राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। यम द्वितीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज द्वितीया तिथि को भाई दूज है। अपने भाइयों को बहनें तिलक लगाती हैं और उनको उपहार मिलता है और देती हैं। तो हमारे प्यारे कान्हा जी से समस्त संबंध है, जिनसे जो सभी श्लोक पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जिनसे समस्त संबंध है, माता है, पिता है, सभी रूपों में हम उनको पूजते हैं। वो कृष्ण की ही पूजा होती है, उन्हीं को जाती है। श्रद्धा से सभी की पूजा करते हैं। हमारे भीतर जो श्रद्धा है वो सब प्रभु के कारण है, उन्होंने दी है। तो सभी संबंध प्रभु से हैं। तो आज सुंदर सी लीला में करुआ लाला ने झोला लेकर आए हैं। उनको चाहिए, क्योंकि भाई दूज का त्यौहार है और बहनें उनको देंगी। और ये बात सखी को स्मरण नहीं है, क्योंकि उसको तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए ध्यान से उतर गया है। और हमारे लाला को तो सब याद रहता है, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा। इसलिए आए हैं और झोला लेकर आया हूँ। बहनें उपहार देंगी, तो जो भी आप प्रभु को देती हैं वो सबका बहुत महत्व है। दान स्वरूप आप जहाँ भी दान दे रहे हैं उन सबका महत्व है। जो प्रभु को देते हैं, आप उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, बांसुरी देते हैं, सभी का एक एक महत्व है अपने पापों को समाप्त करने के लिए। प्रभु को जब भी हम उपहार स्वरूप भेंट देते हैं, तब हमारे पापों का क्षय होता है और हम एक एक पग प्रभु की ओर बढ़ते जाते हैं, भक्ति बढ़ती जाती है। तो आज आपको ये पता चला, अभी तक सभी संबंध उनके हैं। लाला रूप में आप प्रेम करते हैं, तो प्रभु से सारे संबंध आत्मिक हैं, दिव्य हैं। कोई पाप नहीं लगता है। संसार में तो पाप लगेगा। जो जिसका है वो मर्यादित है। तो क्या यहाँ मर्यादा नहीं है? ये भी मर्यादित है। आत्मा सदैव शुद्ध रहती है और प्रेम भगवान श्री कृष्ण से किया प्रेम भक्ति शुद्ध है। इसलिए उनसे सभी संबंध हैं। वही बन जाते हैं माता, वही बन जाते हैं पिता, सखा और भाई बंधु, वही रक्षा करते हैं। पति परमेश्वर सभी प्रभु हैं। तो जो भी आप प्रभु को देते हैं वो आपको सदैव प्रभु वापस करते हैं। ये तो बात है, परंतु प्रभु की प्रसन्नता के लिए कि क्या उनको दिया जाए कि वो प्रसन्न हो। बालक हैं आप, छोटे भाई के रूप में उनको देख रहे हैं, तो आप क्या उनको देंगे? ये आपकी अपनी भावना है कि आपको देना है। तो प्रभु जान लिए, क्योंकि भाव को ही प्रभु देखते हैं। आप नहीं दे पा रहे हैं तो मानसिक रूप से दीजिए, जब समय आएगा तब दीजिएगा। और आज नहीं हो पाया तो जो धन है वो धनराशि रख लीजिए कि आप कल दे देंगे। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब आपको ऐसी बातें पता हो, ना करने से पाप लगता है। और सभी संबंध कैसे प्रभु से हैं? आत्मिक हैं, सदैव से थे। जो इस जन्म में था वो अब पिछले जन्म में नहीं था, सदैव बदलता रहा। कभी कोई कुछ बना, कभी कोई कुछ बना। जैसे पड़ोसी है, उससे कोई और संबंध था, अपने परिवार से कोई और संबंध था। सदैव बदलते रहे, मिलते अवश्य हैं, परंतु संबंध बदलते रहते हैं, उनके नाम बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा का संबंध कभी नहीं बदलता। सदैव प्रभु रहते हैं। वात्सल्य भाव से माताएं स्नेह कर रही हैं अपने लाला को, उनको लाला रूप में देख रही हैं, तो वो उसी भाव से ही प्रेम करेंगी।
उससे आगे सखा, वात्सल्य, सभी में दास भाव रहता है। सभी प्रभु के सेवक हैं, दास हैं। उसके बाद प्रियतम भाव होता है जिसमें सभी भाव सम्मिलित हो जाते हैं और उसमें आप प्रभु को लाला के रूप में भी प्रेम करते हैं। सखा भी हैं, सखी भी हैं, सभी कुछ उन्हीं से संबंध है। इसलिए भक्ति करने को कहा गया है कि आप कोई भी प्रभु को दे रहे हैं, उनको चढ़ावा, जिसको कहते हैं चढ़ावा, और एक सुंदर नाम में उपहार, क्योंकि संबंध दिया है प्रभु ने, आपने बनाया है, तब आपको उपहार देना होगा। और बिना संबंध के प्रभु से प्रेम कैसे होगा? क्योंकि जब कुछ लगेंगे तभी तो प्रेम होगा कि हाँ आप दुलार किए, प्रेम किए, तो किस भाव से किए, ये भाव संबंध स्वरूप होते हैं। और यम द्वितीया है तो यमुना महारानी को मिला है आशीर्वाद भैया का उपहार कि जो भी स्नान करेगा उसको कभी यम यातना नहीं भोगनी होगी, और यमराज जी को भोजन कराया है। आज के दिन जो भोजन करवाती हैं बहनें, उनके भाई को यम यातना नहीं भोगनी होती है, क्योंकि मामा लगेंगे यमराज जी, है ना। तो सभी को भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु से प्रेम करिए, उनका नाम सदैव स्मरण रखिए और अपनी भावनाओं को सदैव प्रभु को समर्पित करते जाइए। जो आपका है वो सब प्रभु